1986 में पंचोली की शादी हो रही थी। वहीं उसी समय यानी 1986 में कंगना रनावत हिमाचल में पैदा हुई थी। तो जिस समय पंचोली साहब शादी कर रहे थे उस समय कंगना पैदा हुई थी। पंचोली जो कि फिल्मों में अपने काम से ज्यादा कांड करने के लिए मशहूर हैं। भार्गव पटेल अपने घर में फर्नीचर का काम करवा रहे थे और इसकी आवाज से आदित्य पंचोली का ऐसा कहना था कि वे डिस्टर्ब हो रहे थे, वे देर तक सुबह सो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो रही थी। तो आदित्य पंचोली की उन्होंने कंगना जो अपनी अल्लड़ उम्र में थी और उस समय वो सिर्फ 17 साल की थी, उनके साथ पति पति खेलने की कोशिश की थी और खुद पंचोली साहब की बेटी कंगना से मात्र 1 साल छोटी थी। पंचोली साहब तो खैर हैं ही ऐसे। उनकी बीवी जो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, उनका तो ऊपर का माला पूरी तरह से ही खाली है। वो कहती हैं कि अगर कोई औरत बहुत ही हैंडसम आदमी से शादी करती है और वो उम्र में भी अपनी पत्नी से छोटा है तो वो बाहर की औरतों के साथ रिलेशन बनाने का पूरा हक रखता है। जब आपने शादी की उसके बाद आपने मुझे कहा था कि व्हेन यू मैरी अ पर्सन हु इज सो गुड लुकिंग एंड मच यंगर देन यू, वो हमेशा थोड़ा बाहर तो जाएगा ही, उनके रिलेशनशिप्स होंगे ही, और वो हुआ भी। और मैंने कभी आज तक निर्मल से पूछ लेना एक सवाल मैंने कभी नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना है कि जब वो घर में आते तो हाउ इज ही टू मी। ये इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये औरत अपनी जरा भी इज्जत नहीं करती होगी। पहली बात इनके हैंडसम पति के बारे में करते हैं। कंगना ने मुंबई में आशा चंद्रा के एक्टिंग स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया था, क्योंकि जो भी आउटसाइडर होते हैं जिनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सही मायने में कोई जान पहचान नहीं होती, उनके लिए एक्टिंग कोर्स करना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि कहीं से कोई जान पहचान बन पाए ताकि काम पाने का कोई रास्ता दिखाई दे। इसी एक्टिंग स्कूल में पंचोली की नजर कंगना पर पड़ी, जो कि उस समय 17 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। जरा सोचिए, एक 40 साल का आदमी जो शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है, और एक लड़की जो कि टीन्स में है, उनकी सोच और अनुभव में कितना अंतर रहा होगा। कंगना सुंदर थी, चंचल थी और सपने लेकर मुंबई शहर में आई थी। उसे ट्रैप करने के लिए पंचोली साहब ने अपने सब्ज बाग दिखाए। स्वाभाविक था कंगना को उस समय लगा होगा कि इनकी मदद से कुछ ना कुछ हो जाएगा, और इसी का फायदा उठाते हुए उसकी केयर करते करते पंचोली साहब ने अल्लड़ कंगना के साथ रिलेशनशिप बना लिया। अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर वो कंगना के साथ लिव इन में रहने लगे। हालांकि वो बस कंगना को बॉलीवुड में अपनी जान पहचान का दिखावा करके ही फंसा रहे थे, लेकिन जब इसी कंगना ने अपने दम पर गैंगस्टर के लिए ऑडिशन पास कर लिया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, तो कंगना हाथ से ना निकल जाए इसके लिए दौर शुरू हुआ कंगना को डरा कर रखने का। यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई भी की गई। बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि ये सब उसके राय के घर के पास रहने वाले लोगों ने भी देखा, जिसमें कंगना रहती थी। यहाँ तक कि कंगना जिस ऑटो में रात के समय निकल कर भागी, वो सब कंगना के ही शब्द नहीं हैं। उसे सड़क पर और पड़ोसियों ने इस हालात में देखा था, और एक वक्त ऐसा आया कि पंचोली साहब से बचने के लिए कंगना को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी पड़ी। यहाँ तक कि अनुराग बासु और उनकी बीवी ने कंगना को अपने ऑफिस में 15 दिन छिपा कर रखा, तब जाकर उन्हें इस आदमी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि कंगना ने इस विषय में जरीना से मिलकर मदद भी लेनी चाहिए, पर जरीना तो ये मानकर चलती है कि हैंडसम पंचोली का हक है कि वो बाहर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। वैसे तो हम यहाँ ये मुद्दा भी उठा सकते हैं कि कंगना ने भी तो पंचोली की बॉलीवुड में जानकारी की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन हम इस पहलू से भी इनकार नहीं कर सकते कि कंगना उस समय बहुत छोटी थी और उसके अल्लड़पन का फायदा उठाने वाला 40 साल का आदमी था। खैर 2006 में फिल्म गैंगस्टर रिलीज हो गई और कंगना उस फिल्म में इस कदर बेहतरीन रही कि उसके सिवा हम दर्शक के तौर पर किसी और का उस किरदार में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे कंगना ने बॉलीवुड में अपनी सफल फिल्मों और एक्टिंग के दम पर एक खास जगह बना ली। उनकी फिल्में जैसे लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तनु वेड्स मन्नू, क्रिश 3, क्वीन, तनु वेड्स मन्नू रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी फिल्में कंगना को बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बना चुकी थी।
उतर गए। चुटकुले सुनाएगा ये दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है। इससे पूछो वीकेंड का प्लान क्या है, तो कहता है टेस्को में 25% की छूट है, घर का सामान ले आते हैं। इतनी हैपनिंग लाइफ थी मेरी इंडिया में, ठंड कर दिया मेरी जिंदगी की। मैंने आज तक अपने पापा को एक चाय का कप नहीं बना के दिया। इस आदमी के मैंने कपड़े भी धोए हैं, खाना बनाया है, फिर भी इसे कदर नहीं है। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड जीतने वाली कंगना उस समय बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और बहुत से मुद्दों पर खुलकर बोलने का साहस भी रखने लगी। ऐसे में उसने ना अपनी गलती छिपाई और ना ही सामने वालों की हरकतों को छिपने दिया। तब अपनी छवि साफ करने की कोशिश में अपने पीआर के साथ बैठकर पंचोली ने कंगना के खिलाफ काफी कुछ बोला। नमस्ते क्वीन, हमें माफ कर दो। मैं तो सोचता हूँ कि ये to promote Simran. वो सिमरन की वजह से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू नो व्हाट इज द रियल फैक्ट, हाउ वन सिंगल पर्सन कैन ruin so many families at one time just to promote a movie. यहाँ पर उम्र के असर में जब पंचोली जवाब भूल गया तो पीछे से आवाज आती है कि अपनी फिल्म सिमरन के प्रमोशन के लिए कंगना पंचोली साहब के नाम का फायदा उठा रही हैं कंट्रोवर्सी करके। बताइए, जो खुद फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाया उसके नाम का फायदा कंगना की फिल्मों को होने वाला था। जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पाया वो कंगना को हेल्प कर रहा था फिल्मों में काम दिलाने के लिए। जबकि सच ये है कि कम उम्र की लड़की समझकर वो कंगना को ट्रैप करके रखना चाहता था। अपनी बेवकूफ पत्नी के सिवा इसे बाकी कम उम्र की लड़कियों के साथ पति पत्नी खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि लिव इन में रहते हुए उसने 17 साल की माइनर कंगना को पत्नी की तरह रखा। Why would this affect Suraj's career? That has nothing got to do with this. ऐसे पिता की छत्र छाया में इनके सुपुत्र ने क्या करियर बनाया है वो सब हम भली भांति जानते हैं। बल्कि वो तो अपने पिता से भी 4 कदम आगे ही निकला, काम के मामले में भी और कांड के मामले में भी। So you should be thankful to God and instead of running seniors and producers and who are you? You're nobody, you're a okay actor. इससे अच्छे एक्टर इसमें आते हैं। इंडियन आइडल देखा है आपने? सारेगामापा वो होता है ना। इनकी बातें सुनकर बस यही कह सकते हैं कि खिसियाना बिल्ला खंबा नोचने की कोशिश कर रहा है। बताइए, इंडियन आइडल से एक्टर्स आते हैं या सिंगर्स? यहाँ पंचोली साहब बैठकर कुछ भी बस बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी बीवी हैं जो जुबान खोलते ही इस बात का एहसास करा देती हैं कि वो पंचोली को और पंचोली इन्हें डिजर्व करता है और ये दोनों सूरज जैसे बेटे को डिजर्व करते हैं। यहाँ अपने पति की सफाइयाँ देते हुए वो खुद कितना बेवकूफ दिख रही हैं, काश इन्हें कोई बता पाता। ये सच है स्वीटहार्ट। ऐसे बोल निर्मल, आज मुझे लंदन जाना है। हेलो, जरा लंदन की टिकट बुक करना। अभी भी कल हम लोग बैठे थे, निर्मल मुझे बैंकॉक जाना है, जाओ। क्योंकि अभी जाके 6 महीने पहले गई थी मैं। तो किसी बात का उन्होंने रोक टोक नहीं किया, किसी बात के लिए मुझे रोका नहीं, ये मत करो ये मत करो। इन्हें लंदन जाना होता है, पंचोली इन्हें लंदन भेज देता है। इन्हें बैंकॉक जाना है, पंचोली साहब बिना पूछे कि क्यों जाना है इन्हें बैंकॉक भेज देता है। बस इनकी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रही है। पंचोली इन्हें लंदन और बैंकॉक भेजकर क्या करता होगा ये जानने की इन्हें कोई खास जरूरत भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कुछ शातिर मूर्ख एक जगह एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। इनके बच्चों को दोनों ने मिलकर जो परवरिश दी है इसका अंदाजा भी इसी इंटरव्यू में ये दर्शकों को खुद ही दे रही हैं। How have the children been grown up? मतलब उनको क्या सिखाया? उनको हमने कुछ नहीं सिखाया, जो मज़हब फॉलो करना है करो। तो what do they follow? They follow themselves. शायद ऐसी दिमाग वाली बीवी के कारण ही पंचोली साहब इतने निडर होकर अपने कांडों को अंजाम दे पाते हैं, क्योंकि कोई समझदार और संवेदनशील औरत कभी भी इस तरह की बातों को ना इतने गर्व से बताएगी और ना ही शायद ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाती। गौरतलब है कि सिर्फ कंगना ही नहीं, पूजा बेदी के साथ भी अपने लिव इन के समय में इन्होंने उनकी 15 साल की कम उम्र की हाउस हेल्प के साथ पूजा की अनुपस्थिति में कारनामे करने की कोशिश की थी। इसके सिवा इनके बहुत से कारनामे हैं जहां ये अपने बुजुर्ग पड़ोसी से हाथापाई करते हैं और ऐसे एक नहीं कई इंसिडेंट हैं। इसके सिवा इन्होंने अपने बेटे को उनके दुष्कर्मों में कैसे सपोर्ट किया है
इसका जिक्र यहाँ करना जरूरी नहीं रह जाता। तो आज बॉलीवुड के एक ऐसे परिवार की कहानी जहाँ शायद मूर्खता और नीचता का मिला जुला संगम है, उसे अब मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो एक लाइक देकर आप मेरी मदद कर सकते हैं। साथ ही कमेंट के जरिए अपनी सोच बताकर और सब्सक्राइब कर बॉलीवुड क्लासिक एरा के साथ आप जुड़ सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी सभी प्रेजेंटेशन में मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको कोई भी गलत जानकारी ना दूं, लेकिन फिर भी मेरी और आपकी सोच में शायद एक अंतर हो सकता है और यहाँ आपकी सोच का बॉलीवुड क्लासिक एरा पूरी तरह से स्वागत करता है। मैं आपकी होस्ट ज्योति आपसे फिर मिलूंगी जल्द ही एक नई कहानी के साथ। आप सभी को मुझे सुनने और मेरा काम देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।